ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड जियांग को देखते हैं जो काफी शॉक्ड होती है और कहती है, ये मैं कहाँ हूँ? मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था ना। इसके बाद वो अपने हाथ में पकड़ी प्लेट देखती है और कहती है, ये क्या है? ये तो शिट जैसा लग रहा है, और उसको चेक करने लगती है। तभी सामने बैठी लियांग कहती है, हाँ ये तो सच में पॉटी जैसा लग रहा है, वो भी ऐसा जैसे कोई हफ्ते बाद बाथरूम गया हो। तो जियांग कहती है, हाँ। तो तभी वो लियांग को नोटिस करती है और खुशी से चिल्लाती है, सिस्टर। फिर उसके पास भाग के जाती है और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेती हैं। तभी जियांग कहती है, मुझे लगा कि हम दोनों मर गए हैं और अब मैं दोबारा तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। थैंक गॉड तुम ठीक हो। जिस पर लियांग कहती है, कितनी बार तुम्हें समझाया है कि फालतू बातें मत किया करो। तभी उन दोनों को चक्कर आने लगते हैं और उनकी मेमोरी रीस्टोर होने लगती है। इसके बाद लियांग इधर उधर देखती है और कहती है, ये कैसे हो सकता है? मैं बुक में आ गई, यानी जब हमें कार ने हिट किया था तो हम ट्रैवल करके बुक के अंदर आ गए। जियांग को तो कुछ समझ नहीं आता और वो कहती है, क्या मतलब, बुक में कैसे आ सकते हैं हम? जिस पर लियांग उसको पूरी स्टोरी समझाने लगती है और कहती है, मैं शिया फैमिली की बेटी हूँ और मेरी शादी जी युआन से होगी, और तुम लिन फैमिली की बेटी हो और तुम्हारी शादी जी ची से होगी। वो दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं। और फिर वो सारी स्टोरी याद करने लगती है और कहती है, तुम्हारी जी ची से जबरदस्ती शादी करवाई जाएगी क्योंकि तुम किसी और को पसंद करती हो, मतलब तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था और शादी के बाद भी तुम अपने बॉयफ्रेंड को सीक्रेटली पैसे ट्रांसफर करती हो। जो सुनकर जियांग तो शॉक दी रह जाती है और फिर लियांग कहती है, और मैं भी सीक्रेटली पैसे ट्रांसफर करती थी अपने पेरेंट्स को। तो जियांग कहती है, फिर आगे क्या होगा? इसके बाद लियांग कहती है, फिर क्या, फिर हम दोनों एक्सपोज हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं। इस नॉवल के कुछ चैप्टर के बाद ही जी युआन तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ लेता है और जीची को भी पता चल जाता है कि मैं उसके पैसे अपने पेरेंट्स को देती हूँ, तो वो भी मुझे अरेस्ट करवा देता है और फिर वो दोनों भाई मिलकर हमारी पूरी फैमिली को बैंकरप्ट कर देते हैं। और ऐसे ही उनका प्यार हीरोइन के लिए नफरत में बदल जाता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दोनों ने कुछ ज्यादा ही चालाकी दिखाने की कोशिश की। इसके बाद वो सद होकर बैठ जाती है। तो जियांग कहती है, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें बुरा लग रहा है ना, सोचकर जो आगे हमारे साथ होने वाला है? तो लियांग कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इस बार चालाक लड़कियां ना बने और उनको धोखा ना दें, और फिर हम लोगों को कोई घर से बाहर भी नहीं निकालेगा और हम एक साथ खुश रहेंगे। तो जियांग कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी बात से अग्री करती हूँ, लेकिन एट दी एंड जब हम यहाँ से जाएंगे तो कुछ पैसे तो हमारे पास भी होने चाहिए। तो लियांग कहती है, हाँ बिल्कुल, अपने लिए तो हम पैसे रखेंगे। तभी जियांग अपना फोन चेक करती है और शॉक्ड हो जाती है। तो लियांग कहती है, क्या हुआ? जिस पर वो कहती है, मेरे अकाउंट के सारे पैसे उस वाइल्ड मैन के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। तभी लियांग कहती है, अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं देखती हूँ। लेकिन तभी वो भी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसके अकाउंट के पैसे भी उसके पेरेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके थे, जो देखकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है और जिया कहती है, ये क्या बात हुई? इसके बाद वो दोनों बहुत सैड हो जाती हैं। तभी मेड वहां आती है और उन दोनों को डिनर के लिए बुलाती है। तो लियांग जिया को कहती है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्या करना है। इसके बाद वो दोनों डाइनिंग टेबल पर जाती हैं और वहां पड़ी डिशेस देखकर हैरान रह जाती हैं और एक दूसरे को कहती हैं, वाह, ये खाना तो शक्ल से ही बहुत यम्मी लग रहा है। और उन दोनों को ऐसे देखकर उन दोनों की मिसेस जी मन में कहने लगती हैं, ये दोनों तो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ होती थी, ऐसा भी क्या हो गया कि इन दोनों ने टीम अप कर लिया? कहीं ये मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रही? तभी उनके मिस्टर जी उनको देखकर सोच रहे होते हैं, चलो अच्छा है, मेरी दोनों डॉटर इन लॉज को थोड़ी अकल आई और इन दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली। इसके बाद वो उन दोनों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों का ध्यान तो क्रैब पर था जो वो अपने सामने रख चुकी थी खाने के लिए। तभी मिस्टर जी कहते हैं, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि अब तुम लोग अपनी फैमिली को आगे बढ़ाओ और बेबी प्लान करो। तो बताओ, तुम दोनों में से पहले कौन प्रेग्नेंट होगा? तो वो दोनों शॉक्ड होकर एक दूसरे को देखने लगती हैं। तो मिस्टर जी कहते हैं, तुम दोनों में से पहले जो भी प्रेग्नेंट होगा मैं उसके नाम एक बिल्ला कर दाऊंगा और उसको 10 मिलियन कैश भी दाऊंगा, लेकिन ये सब प्रेग्नेंट होने के बाद ही मिलेगा। तो वो दोनों एक्साइटेड होकर कहने लगती हैं, अब तो पहले मैं ही प्रेग्नेंट होंगी। तो जियांग लियांग को कहती है, देखना, मैं पहले प्रेग्नेंट होंगी और 3 बच्चे तो जी फैमिली के पैदा कर ही लाऊंगी। तो लियांग कहती है, अगर तुम 3 करोगी तो मैं 8 करूंगी। जो सुनकर मिसेस जी मनी मन में कहती हैं, ये लड़कियां कितनी लालची हैं, पैसों का नाम सुनते ही एकदम से मान गई। और फिर वो दोनों लड़ने लगती हैं। और तभी मिस्टर जी कहते हैं, अच्छा तुम दोनों लड़ाई करना बंद करो, और जी युआन और जी ची को वहां पर बुलाते हैं। तो लियांग जियांग को कहती है, तुम्हें पता है, तुम्हारे वाला हीरो एकदम सीरियस है, जबकि मेरे वाला थोड़ा मजाक कर लेता है और खाना खाने लगती है। और तभी वहां पर जी युआन और जी ची आते हैं और उन दोनों को देखकर तो लियांग और जियांग के हाथ से खाना ही गिर जाता है और वो दोनों बस उनको देखती रह जाती हैं। जियांग अपने वाले को देखकर सोचती है, वाह, ये कितना हैंडसम है, ऐसे बंदे को कोई क्यों धोखा देगा?
और मैं भी क्यों धोखा दूंगी? जबकि लियांग अपने वाले को देखकर सोचती है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे पसंद है। इसकी वॉइस, इसके लुक्स कितने अच्छे हैं। तभी वो दोनों भाई बैठ जाते हैं और अपने डैड को कहते हैं, आपने हमें दोबारा यहाँ क्यों बुलाया? तो उनकी मॉम कहती हैं, क्या तुम लोग भूल गए हो कि तुम लोग मैरिड हो? और फिर मिस्टर जी कहते हैं, बस बहुत हो गया, अपने रिश्ते को ठीक करो, अपनी अपनी पार्टनर से बात करो, और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद युआन और ची जियांग और लियांग को देखने लगते हैं, लेकिन वो दोनों तो वहां से भागने के चक्कर में होती हैं। तो वो दोनों उन दोनों के पास आने लगते हैं और तभी जियांग कहती है, मुझे बहुत नींद आ रही है। लियांग कहती है, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ ही सोने वाली हूँ आज, चलो। तभी युआन जियांग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें बेबी चाहिए है ना, चलो मैं तुमको सिखाता हूँ। दूसरी तरफ ची भी लियांग को कहता है, मैंने सुना है तुमको भी बेबी चाहिए, वो भी मेरे साथ। तो जियांग कहती है, नहीं नहीं, कौन बच्चा, किसका बच्चा, मुझे कुछ नहीं पता। और फिर वो दोनों वहां से भाग जाती हैं एक ही रूम में सोने के लिए, जिसको देखकर युआन ची को कहता है, वैसे तुम भी मेरे साथ रूम शेयर कर सकते हो। तो वो कहता है, शट अप, और अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद वो दोनों रूम में जाकर फिर से इस नॉवल की स्टोरी पर सोच रही होती हैं। तभी जांग कहती है, तुमने तो कहा था कि इस स्टोरी में हम दोनों के पास बहुत पैसे होंगे, लेकिन अब तक तो कोई पैसे नहीं है, और पैसों के बिना हम क्या करेंगे? तो लियांग कहती है, बात तो तुम्हारी सही है, हमको कुछ करना होगा, आइडिया, क्यों ना मैं अपनी पुरानी जॉब कंटिन्यू कर लूं? तो जियांग कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी जॉब कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और सोचने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में मिसेस जी को उसकी एक सर्वेंट बताती है, यंग लेडीज अभी तक नीचे ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आई हैं। तो वो कहती हैं, बहुत लेट हो गया है, उनको इस घर के रूल समझा दो, अब अगर वो आके ब्रेकफास्ट मांगेंगी तो कोई जरूरत नहीं है उनको खाना देने की। तो सर्वेंट कहती है, ठीक है। तो मिसेस जी खुश हो रही होती हैं, अब तो मैं इन दोनों लड़कियों को अच्छा मजा चखाऊंगी। तभी वहां जी युआन आता है और उसके हाथ में कुछ खाने का सामान था जो जिया ने मंगवाया था, जो देखकर मिसेस जी तो हैरान ही रह जाती हैं। तभी वहां पर जिया आती है और युआन से वो पैकेट लेकर उसको थैंक यू कहती है, और ऐसा करते हुए जी युआन को वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। लेकिन फिर एकदम वो जिया को जाते हुए देखता है और मन में कहता है, नहीं, मैं इससे अट्रैक्ट कैसे हो सकता हूँ, ये बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, इसने बाहर एक बॉयफ्रेंड रखा हुआ है, ये सब जानने के बाद भी मैं इसके साथ पोलाइट कैसे रह सकता हूँ। इधर जिया लियांग को वो खाने का पैकेट देती है और कहती है, ये जी युआन लेकर आया है। तो लियांग कहती है, वाह वो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जैसे हमारे काम हैं, मुझे तो लगा था कहीं जहर डाल के ही ना ले आए खाने में। तभी जिया उसके बारे में सोचने लगती है और ब्लश करने लगती है। तभी उसके फोन पर एमएसजी आता है और वो रीड करती है तो वो उसके बॉयफ्रेंड का था, जो उसको कह रहा था, मैं जिया को बहुत मिस कर रहा हूँ, जो देखकर जिया गंदा सा मुंह बनाती है। तभी लियांग को भी उसकी मॉम के मैसेजेस आने लग जाते हैं, मॉमी तुमको बहुत याद कर रही हैं, क्या तुम अपनी मॉम के लिए एक न्यू स्कार्फ लेकर दोगी ना? जो देखकर लियांग भी जिया की तरह ही मुंह बनाती है और जिया को कहती है, इन दोनों को हमारी याद नहीं, बिल्कुल हमारे पैसों की याद आ रही है, लेकिन इस बार हम इन लोगों को अपना पैसा बिल्कुल भी नहीं देंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो जिया कहती है, हाँ तुम ठीक कह रही हो। नेक्स्ट सीन में जिया का बॉयफ्रेंड रात को घर के बाहर आकर बिल्ली की आवाज निकाल रहा होता है और जी युआ और जी ची उसे देख रहे होते हैं। तभी जी ची जी युआ से कहता है, आज ही तुमने पैसे ट्रांसफर किए हैं ना जिया के अकाउंट में, तो देख लो, आ गया उसका बॉयफ्रेंड भी उसके दरवाजे पर पैसे लेने। ये सुनकर युआ को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि कोई उस लड़के सॉन्ग को मार रहा है और ध्यान से देखने पर उनको पता चलता है कि ये तो जिया और लिया ही हैं, जो अंधेरे का फायदा उठाकर उस बेचारे को बहुत मारती हैं और अम्ब्रेला को उसकी ऐसी जगह घुसा देती हैं कि वो बेचारा ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और वहां से भाग जाती हैं। इसके बाद वो दोनों छुप छुप के अंदर जा रही होती हैं कि कहीं उनको कोई देख ना ले। तभी जी युआ और जी ची लाउंज में बैठे होते हैं और उनको कहते हैं कि इतनी रात को तुम कहाँ से आ रही हो? तो जिया कहती है, वो बाहर मून बहुत प्यारा है, बस हम उसको ही देख रहे थे। तो वो कहते हैं, अच्छा तो ये बात है। जिसके बाद जीची कहता है, जहाँ तक मुझे याद है तुम दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन थे, ये एकदम से तुम लोगों को एक दूसरे से इतना प्यार कैसे हो गया कि रात को भी एक साथ एक रूम में सो रही हो? तो लिया कहती है, हाँ तो हम दोनों के साथ में सोने में तुमको क्या प्रॉब्लम, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं? तो ची कहता है, हाँ ये एक अच्छा आइडिया है। तो लियांग उसको दूर करती है और जियांग कहती है कि हम दोनों एक साथ ही सोएंगे और अब हम लोग जा रहे हैं। जिसके बाद वो दोनों वहां से चली जाती हैं, जो देखकर युआन और ची दोनों ही कहते हैं कि ये दोनों इतनी चेंज कैसे हो गई हैं, बिल्कुल चेंज हो गई हैं, ऐसा लगता है कि ये वो पर्सन ही नहीं है। इधर जियांग और लियांग दोनों एक साथ सोने के लिए लेट जाती हैं। तभी जियांग लियांग से कहती है, क्या तुम श्योर हो कि तुमने अपने पेरेंट्स के घर जाना है? तो लियांग कहती है, हाँ मैं ये प्रॉब्लम खत्म करना चाहती हूँ और तुम भी उस फोन वाले बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़वा लो जल्दी,
जिसके बाद वो जियांग को कहती है कि तुमको पीछे से सब कुछ मैनेज करना होगा और अपना भी ख्याल रखना होगा, कहीं किसी प्रॉब्लम में नहीं फंस जाना। जियांग कहती है ठीक है, तुम फिक्र मत करो। जिसके बाद वो दोनों ही सो जाती हैं। नेक्स्ट डे जियांग एक कैफे में सॉन्ग का वेट कर रही होती है, लेकिन वो अब तक आया नहीं होता। तो वो मन में कहती है इसकी इतनी हिम्मत, मैं सामने से इससे मिलने आई हूँ और ये अब तक आया ही नहीं, मुझे वेट करवा रहा है। तब ही सॉन्ग अंदर आता है, जिससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था कल की मार की वजह से, जिसको देखकर जियांग को हंसी आ जाती है और वो उसको कहती है क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, वो तो बस कल मेरा एक्सीडेंट हो गया था, एक छोटा सा बस। जिसके बाद वो जियांग को कहता है अच्छा ये सब बातें छोड़ो, तुम बताओ पैसे लाई हो? तो जियांग मन में कहती है कितना लालची आदमी है ये, अब इससे जान कैसे छुड़वाऊं। जिसके बाद वो उसको कहती है कि मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। तो सॉन्ग शॉक्ड रह जाता है और कहता है क्यों नहीं है, कहाँ गए तुम्हारे पैसे? तो वो कहती है खर्च हो गए। तो सॉन्ग कहता है यार तुम्हें मिलियंस में पॉकेट मनी मिलती है, वो सब कहाँ गई? तो जियांग कहती है बहुत सारे खर्च होते हैं मेरे, और अब तो मेरी मिसेस जी का बर्थडे भी है, तो उसमें मेरा बहुत खर्चा हो गया। और रोने की एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो, मैं बाद में वापस कर दूंगी। तो वो कहता है क्या तुम मुझसे पैसे मांग रही हो, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? वेल मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पैसे डेंट है। और गुस्से से वहां से चला जाता है। तो जियांग उसको इग्नोर करके कॉफी पीने लग जाती है। तभी वहां पर जी युआन आ जाता है और जियांग को कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो, और ये जो लड़का अभी यहाँ से गया वो कौन था? तो जियांग उसको देखकर पहले तो सरप्राइज रह जाती है। जिसके बाद वो मन में कहती है ये कोई भूत तो नहीं है जो हर जगह पहुंच जाता है। जिसके बाद जियांग जी युआन को कहती है कि वो तो मैं उस आदमी से पैसे मांग रही थी और कुछ नहीं। तो वो जियांग को देखकर मन में कहता है ये लड़की बाहर किसी लड़के से मिलने आई थी और अब मेरे सामने प्रिटेंड कर रही है, बहुत चालाक है ये लड़की। जिसके बाद वो जियांग को कहता है अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो बताओ, मैं आज ही तुमको डिवोर्स दे दूंगा, मैं तुमको अपने साथ जबरदस्ती नहीं रखना चाहता। तो जियांग मन में कहती है ये ऐसे मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। जिसके बाद वो रोने लग जाती है और कहती है वो आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पास मेरी कुछ पिक्चर्स हैं, उनको एडिट करके अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझसे पैसे मांग रहा है, लेकिन आज मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं रो रही थी। तो जी युआन बिल्कुल चुप हो जाता है। तो जियांग उसकी तरफ देखकर सोचती है ये कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा अब। दूसरी तरफ जी मन में कहता है ये पहले ऐसी तो नहीं थी बिल्कुल भी। नेक्स्ट सीन में जीची अपने कैबिन में बैठा हुआ अपने असिस्टेंट चैन से बात कर रहा होता है। तभी वहां पर लियांग आ जाती है और उसके सामने बैठ जाती है और कहती है मेरे दांत में श्रिम्प फंस गया है, प्लीज साफ कर दो। तो जीची जो पहले ही लियांग के सरप्राइज विजिट से थोड़ा हैरान था, लियांग की इस बात से और भी हैरान हो जाता है और कहता है क्या कहा तुमने, तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे दांत साफ करूं, मतलब मैं? तो वो कहती है हाँ तुम डेंटिस्ट हो ना, तो तुम्हारा तो यही काम है। तो वो गुस्से से कहता है मैं लोगों के दांत साफ नहीं करता और कहता है कि बेहतर होगा कि तुम पढ़ लो। जो पढ़ के लियांग मन में कहती है ओह तो ये एक फैंसी डेंटिस्ट है। जिसके बाद वो जीची को कहती है आई एम सॉरी मुझे नहीं पता था, अच्छा मैं जाती हूँ किसी और डेंटिस्ट के पास, और वहां से जाने लगती है। तभी वो उसको रोकता है और कहता है कि रुको मैं कर देता हूँ, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो लियांग हैरान रह जाती है और मन में कहती है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, इसने मुझे सामने से रोका। इसके बाद वो उसके दांत चेक करता है और इंजेक्शन भरने लगता है। जिसके बाद लियांग के मन में आता है ये इतनी आसानी से कैसे मान गया मेरे दांत साफ करने के लिए, कहीं ये मेरा एडवांटेज तो नहीं लेना चाहता, अगर इसने मुझे मार दिया तो। जिसके बाद वो ची को कहती है कि रहने दो तुम, मेरा माइंड अब चेंज हो गया है, मुझे अपने दांत साफ नहीं करवाने, और उठने लगती है। तभी वो उसको दोबारा से लिटा देता है और कहता है कि चुपचाप लेट जाओ और मुंह खोलो। तो वो अपना मुंह खोलती है और उसको देखकर वो सोच में पड़ जाता है और मन में कहता है इसके दांत कितने सुंदर हैं, मैंने पहले कभी नोटिस क्यों नहीं किए इसके दांत। इसके बाद वो उसको बहुत ही ज्यादा प्यार से देखने लग जाता है। तो लियांग कहती है कि क्या हुआ, तुम मेरे दांत साफ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो होश में आता है और उसके दांत क्लीन करने लगता है। इसके बाद रात को जियांग और लियांग एक दूसरे से मिलने लगती हैं, लेकिन तभी उनके पीछे ची और जी आ जाते हैं। तो वो दोनों ही चुपचाप अंदर चली जाती हैं। इसके बाद लियांग सो रही होती है तो जियांग बैठी सोच रही होती है मैंने जी से झूठ बोला और उसको पता भी था कि मैंने झूठ बोला है, फिर भी उसने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं। तभी लियांग भी आंखें बंद किए किए सोचने लग जाती है आखिर ची जैसा बंदा मेरे दांत साफ करने के लिए कैसे मान गया। तभी उसको नॉवल की स्टोरी याद आती है और वो जियांग को बताती है इस स्टोरी में हम दोनों हीरोइंस के पास एक एक क्वालिटी थी। लियांग के पास परफेक्ट टीथ थे, जबकि जियांग के पास ये पावर थी कि वो जब चाहे रो सकती थी, उसके आंसू एकदम निकल जाते थे। तो वो कहती है वाह मुझे तो अपने इस टैलेंट के बारे में पता ही नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग और लियांग दोनों एक साथ बैठी होती हैं। तभी जियांग कहती है कि आज पूरा एक वीक हो गया है वो दोनों घर वापस नहीं आए
इसके बाद वो कोई स्टोरी पढ़ने लग जाती हैं जिसमें दोनों हीरोइंस को छोड़ के हीरो कहीं गए होते हैं। जिसके बाद हीरोइंस को पता चलता है वो दोनों गे हैं और ये सब बातें वो एक दूसरे से डिस्कस कर रही होती हैं। तभी जी की मम ये सब बातें सुन लेती हैं और उनको लगता है शायद वो दोनों जी और ची की बात कर रही हैं। जो सुनकर वो कहती हैं, क्या सच में मेरे बेटे गे हैं? नेक्स्ट डे ची और जी वापस आते हैं तो सब सर्वेंट्स उनका वेलकम करते हैं और उनको पानी देते हैं। तो जी पानी का ग्लास उठाकर पीने लगता है, लेकिन तभी ची वन उसके हाथ से ही पानी पी लेता है, जो उन दोनों की मम भी देख लेती हैं। और इस बार वो ये सब कुछ बहुत ही अलग तरह से देख रही थी और मन में कहती हैं, ओह गॉड, ये कब हो गया? मेरे दोनों बेटे गे कैसे बन गए? तभी ची अपनी मम के एक्सप्रेशंस देखता है और कहता है, क्या हुआ मम, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? तो वो कुछ भी कहे बिना वहां से चली जाती हैं। इसके बाद जी युआन अपने हाथ साफ करने लगता है क्योंकि जी ची ने अभी अभी उसके हाथ पकड़े थे। जिस पर ची कहता है, अब ऐसा भी क्या कर दिया मैंने, हाथ ही तो पकड़ा है। तो जी वहां से चला जाता है और ची उसको देखकर हंसने लग जाता है। इसके बाद ब्रेकफास्ट में पूरी फैमिली एक साथ मिलकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी मिसेस जी जियांग और लियांग को देखती हैं, जो सिर्फ एक दूसरे के साथ ही बिजी थीं और एक दूसरे के साथ ही बातें कर रही थीं। और उनको ऐसे देखते हुए जियांग लियांग को कहती है कि देखो मिसेस जी, कब से हमें घूर रही हैं। तो वो कहती है कि ज्यादा देर वो चुप नहीं रह सकती, अभी पता चल जाएगा क्या बात है। इसके बाद वो उन दोनों को कहती हैं, क्या अब भी तुम दोनों एक साथ सोती हो? तो वो एक दूसरे को देखती हैं और कहती हैं, हाँ। तो वो कहती हैं कि जब तक जी और ची आउट ऑफ सिटी गए हुए थे तब तक तुम दोनों अलग अलग सोती थी तो समझ आता था, लेकिन अब तो वो लोग आ गए हैं तो तुम लोग मेरी बात समझ रही हो ना? तो जियांग और लियांग तो शॉक्ड होती ही हैं। साथ में जी और ची भी बहुत ज्यादा शॉक थे क्योंकि उनकी मम को तो जियांग और लियांग कभी पसंद ही नहीं थी। वो तो हमेशा उनसे पीछा ही छुड़वाती रहती थी अपने बेटों का। तभी मिस्टर जी भी अपनी वाइफ को चेक करते हैं, कहीं इसको बुखार तो नहीं है। तो वो गुस्से से उनको पंच करती हैं और आंखें दिखाती हैं। इसके बाद जी और ची कहते हैं, मम आप फिक्र मत करें, आज से ये दोनों हमारे साथ ही सोएंगी हमारे रूम में। तो वो खुश हो जाती हैं, लेकिन ये सुनकर जियांग और लियांग बहुत दुखी थी। नेक्स्ट सीन में वो दोनों अपना अपना तकिया लेकर एक दूसरे को गुड बाय कह रही होती हैं और रोते हुए एक दूसरे को कहती हैं, हमको तो एक दूसरे के बगैर सोने की आदत ही नहीं है, और एक दूसरे को हक कर लेती हैं। तो ये सब मेलोड्रामा देखकर जी युआन और जी ची मन ही मन में हंस रहे होते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने रूम्स में आती हैं। तो जी कंप्यूटर पर काम करने बैठ जाता है। तभी जियांग को याद आता है कि इस लैपटॉप पर तो लियांग ने नॉवल की स्टोरी लिखी थी। तो वो भाग के वहां आती है, लेकिन तब तक जी वो स्टोरी देख चुका होता है और उसका हाथ पकड़ के ही लैपटॉप चलाने लग जाता है, जो देखकर जियांग को बहुत एम्बैरेसमेंट होती है और वो लैपटॉप बंद करके वहां से भाग जाती है। इसके बाद जियांग अपने बेड पर लेट जाती है। तभी लियांग उसको वीडियो कॉल करती है और कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है। और वो दोनों तो ऐसे कर रही होती हैं कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकती। तभी लियांग जियांग को कहती है, आई लव यू बेबी, और एक दूसरे को फ्लाइंग किसेस देने लग जाती हैं। तब जी ची और जी युआन अपने अपने रूम में आते हैं और दोनों को अजीब तरह देखने लग जाते हैं और वेट करने लगते हैं कि उन दोनों की बातें खत्म हो। लेकिन वो दोनों तो पागल की तरह हंस रही होती हैं, जो देखकर जी युआन जी ची को कॉल करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुमको और सिस्टर इन लॉ को सो जाना चाहिए। तो ची कहता है ठीक है, और फिर वो लियांग से फोन लेकर बंद कर देता है, जो देखकर वो बहुत गुस्सा होने लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें किक मार के यहाँ से बाहर फेंक दूंगी। तो ची कहता है, अच्छा इतनी हिम्मत है तुम में, हाथ तो लगाकर दिखाओ। इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे से नाराज होकर सोने के लिए लेट जाते हैं और एक दूसरे से ब्लैंकेट खींचने लग जाते हैं। जिसके बाद ची कहता है कि रखो, तुम ही ये ब्लैंकेट रख लो। दूसरी तरफ जियांग को जी युआन कहता है, अब सो जाओ। तो वो भी लेट जाती है। जिसके बाद वो लोग सो जाते हैं। लेकिन रात को नींद में जियांग जी युआन को चिपक जाती है और बार बार उसकी बॉडी पर हाथ फेर रही होती है। तो वो बार बार उसका हाथ पीछे कर रहा होता है, लेकिन जियांग तो पीछे हट ही नहीं रही थी। दूसरी तरफ लियांग कभी पैर जी ची के मुंह पर मारती है तो कभी कुछ और। इसके बाद ची को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उसको बर्दाश्त कर लेता है। इसके बाद हम जियांग को देखते हैं, जो सुबह नींद में ही जी की बॉडी को टच कर रही होती है और कहती है, लियांग बेबी तुम तो बहुत मोटी हो गई हो। तभी उसको याद आता है कि वो तो रात को जी के साथ सोई थी। जिसके बाद वो आंख खोल के देखती है तो वो सच में जी के साथ थी। तो वो चुपके से उठने लगती है, लेकिन जी तब तक जाग जाता है। तो जियांग अपना मुंह छुपा के ब्लैंकेट में सो जाती है। दूसरी तरफ लियांग की आंख खुलती है तो वो भी ची के साथ एकदम चिपकी हुई थी। जिसके बाद वो ची के एब्स देखकर उनको टच करने लगती है और उसके सोने का फायदा उठाने लगती है। लेकिन तभी ची की आंख खुल जाती है और जैसे ही लियांग का हाथ नीचे जाने लगता है, वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या कर रही थी तुम? तो लियांग ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो नींद में थी,
जिसके बाद वो कहती है, आई स्वेयर मैंने ये जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। तो वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिसेस जी बैठी होती है। तभी वहां पर उनकी एक फ्रेंड आ जाती है और वो आकर उनकी इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी वो दोनों निकम्मी डॉटर इन लॉज कहाँ पर हैं? मिसेस जी उनको जवाब ही नहीं दे पा रही थी। तभी लियांग और जियांग उनको ऐसे ऐसे जवाब देती हैं कि वो तो डर के वहां से भाग जाती है। और ये सब देखकर मिसेस जी बहुत ज्यादा खुश होती हैं और जियांग और लियांग को अपने पास बुलाती हैं और एक एक रिंग दोनों को देती हैं और कहती हैं कि इसके बदले तुम दोनों को मेरा एक काम करना होगा, मेरे साथ एक जगह जाना होगा और उस औरत को सबक सिखाना होगा। तो लियांग और जियांग एकदम मान जाती हैं और मिसेस जी के साथ एक होटल में जाती हैं जहां एक औरत मिसेस जी को बुली करने लगती है ये कहकर, तुम्हारी डॉटर इन लॉ से अच्छी तो मुर्गियां हैं जो कम से कम अंडे तो देती हैं। तो जियांग और लियांग उस पर हमला कर देती हैं और ऐसी ऐसी बातें सुनाती हैं कि वो औरत तो बेहोश ही हो जाती है। तभी मिसेस जी उन दोनों को रोकती हैं और कहती हैं कि बस करो तुम दोनों, ये वो औरत नहीं है तुम लोगों ने जिसको सबक सिखाना है। जिसके बाद लियांग और जियांग अपना मिशन अच्छे से पूरा करती है और अपनी मिसेस जी को खुश कर देती हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम निया निया था और वो लियांग और जियांग को कहती है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तो वो दोनों एक दूसरे को देखती हैं और कहती हैं, हाँ जरूर। इधर असिस्टेंट जी को बताता है, एक औरत ने मिस जियांग और लियांग की बहुत इंसल्ट की है और उनको कहा है कि उनसे अच्छी तो मुर्गियां हैं जो अंडे दे सकती हैं। जो सुनकर जी को बहुत गुस्सा आता है और वो उनके घर अंडों का क्रेट भिजवा देता है। नेक्स्ट सीन में हम जी ची को देखते हैं जो टैब पर अपना ऑफिस का कुछ काम कर रहा होता है और लियांग उसके पास बैठी होती है। तभी लियांग उसको उसके काम में बिजी देखकर वहां से निकलने लगती है। तो जी ची उसको रोकता है और कहता है, कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है, तुम अपना काम करो, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं आऊंगी। जिसके बाद वो जाकर नॉवल लिखने लगती है और नॉवल का रोमांटिक सीन लिखते हुए वो एकदम उसमें खो जाती है और उसको तो पता भी नहीं चलता कि जी ची कब उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसकी स्टोरी पढ़ने लग गया। जिसके बाद जी ची उसको कहता है, ओह तो तुम ये काम करती हो, और उसको तंग करने लग जाता है और लियांग को कहता है, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी फैमिली की जब सब लोगों को पता चलेगा कि हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ नॉवल लिखती है और वो भी इतने चीप। जिसके बाद वो लियांग को डराने के लिए उसको कहता है, लगता है तुम्हारे माइंड में ये सभी चलता रहता है, तो क्या कहती हो आज ये सब ट्राई करें? जी ची तो उसको डराने के लिए बोल रहा था लेकिन लियांग उसको सच में किस कर लेती है तो वो तो शम से लाली हो जाता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ जी युआन रूम में आने लगता है तो उसको जियांग स्टडी में दिखती है जो नॉवल पढ़ के रो रही थी, लेकिन जी युआन उसके हाथ में नॉवल नहीं देख पाता और सोचता है कि शायद वो उस आदमी के लिए रो रही है और मन में कहता है, मैंने तुम्हें एक और चांस दिया था लेकिन तुम इस काबिल नहीं। नेक्स्ट डे वो जियांग को अपने ऑफिस बुलाता है तो वो लियांग को भी अपने साथ ले जाती है, लेकिन वहां जाके जब लियांग जी युआन का सीरियस फेस देखती है तो जियांग को आगे कर देती है और कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड है, तुम ही डील करो भाई। इसके बाद जियांग सोच रही होती है, इसने मुझे क्यों बुलाया होगा। तभी जी युआन का असिस्टेंट वहां पर सॉन्ग को पकड़ के लाता है तो जियांग उसको देखने लगती है, ये कौन है? तभी उसको याद आता है, अरे ये तो सॉन्ग है। तभी जी कहता है, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, अगर तुम इसके साथ जाना चाहती हो तो चली जाओ। तो वो रोने लग जाती है और कहती है, इसके पास मेरी पिक्चर्स हैं, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मैं क्या करूं? फिर ये मुझसे पैसे मांगता है और कहता है मुझसे मिलने आओ नहीं तो वो पिक्चर्स अपलोड कर देगा। और ये सब सुनकर सॉन्ग खुद भी हैरान हो रहा था कि हैं ये सब कब हुआ। जिसके बाद लियांग जियांग को कहती है, जी तो तुम्हारे फेस की तरफ देख ही नहीं रहा, उसको तुम्हारे आंसू से फक कैसे पड़ेगा। तो वो जी युआन के एकदम पास आकर उसको अपना फेस दिखाती है। इसके बाद वो पिघल जाता है और असिस्टेंट को कहता है, सॉन्ग का फोन लो और वो पिक्चर अभी डिलीट करो। तभी लियांग कहती है, मुझे तो दिखाओ कौन सी पिक्चर है। तो वो पिक्चर देखकर हंसने लग जाती है और अपने फोन में ट्रांसफर करने लगती है क्योंकि वो एक फनी पिक्चर थी जिसमें जियांग गिरने वाली थी। तभी जी युआन उसके हाथ से फोन ले लेता है और वो पिक्चर डिलीट कर देता है। जिसके बाद जियांग रोने में इतना ज्यादा बिजी हो जाती है कि उसको पता ही नहीं चलता कि सब वहां से चले गए हैं। इसके बाद हम जियांग और लियांग को देखते हैं जो एक साथ बैठी गेम्स खेल रही होती हैं। तभी जी शी और जी युआन ऑफिस से आते हैं और उन दोनों को देखने लग जाते हैं और कहते हैं, इनकी भी क्या लाइफ है, खाती हैं सोती हैं फिर खाती हैं सोती हैं गेम्स खेलती हैं बस। तभी वो अपनी मॉम को देखते हैं जो उन दोनों को फ्रूट सर्व कर रही थी और सरप्राइज रह जाते हैं, अब मॉम पर क्या जादू कर दिया इन दोनों ने। इसके बाद जी युआन जियांग के पास जाता है और कहता है कि आज रात मुझे एक बिजनेस पार्टी में जाना है, तुम मेरे साथ चलना। तो वो कहती है ठीक है। तो जी युआन कहता है, ओके मैं मेकअप आर्टिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। तो लियांग कहती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जियांग को रेडी करता हूँगी। तो शी उसको हैरान होकर देखने लगता है और कहता है, ओह तुम्हें मेकअप करना आता है? तो वो कहती है,
हाँ तो और क्या, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। जिसके बाद जी कहता है ओके तुम रेडी कर देना, मैं तुम्हें पे कर दूंगा। इसके बाद लियांग जियांग को तैयार करती है और ऐसा तैयार करती है कि जी देखता ही रह जाता है और शी भी लियांग की तारीफ करता है। लेकिन जियांग से उस गाउन में चला नहीं जा रहा था और कार में भी बैठा नहीं जा रहा होता, तो जी उसकी हेल्प करने ही लगता है। लेकिन तभी जियांग खुद ही अजीब तरह से अपने गाउन को उठाती है और कार में बैठ जाती है। तभी लियांग जियांग को देखते हुए शी को कहती है मेरी बेबी कितनी सुंदर है ना, अगर मैं लड़का होता तो कभी ना छोड़ता इसको, तुम्हारा भाई बहुत लकी है। तो शी कहता है वैसे तुम भी कुछ कम लकी नहीं। तो लियांग कहती है हाँ तुम कर लो खुद ही अपनी तारीफ। और तभी उसको एकदम याद आता है कि जी ने उसको पे ही नहीं किया। तो वो कहती है ओह ऐसे ही चलेगा ये दोनों। तो शी कहता है हाँ तो क्या हो गया, घर की ही बात है, चलो मैं डिनर पर लेकर चलता हूँ तुमको। तो वो खुश हो जाती है। इधर जियांग कार से उतरते हुए फिर से खुद से उतरने लगती है, लेकिन तभी जी उसको रोकता है और उसको गोद में उठाकर बाहर निकालता है, जिससे वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। जिसके बाद जियांग जी का बाजू पकड़ के पार्टी में जाती है जहां नियन नियन और उसका हस्बैंड उन दोनों को वेलकम करते हैं और जियांग मियन नियन के साथ डिजर्ट टेस्ट करने लगती है और लियांग को पिक्चर्स भेजने लगती है। तो लियांग कहती है कि मैं भी खाऊंगी, जिस पर जियांग पार्टी में भी वो केक पैक करवा कर ले आती है। जिसके बाद जी उसके पास आता है और जियांग को कहता है कि चलो अब हम दोनों डिनर पर चलते हैं। तो जियांग कहती है मेरी तो लियांग के साथ पहले से डिनर डेट फिक्स है, हाँ तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो वो कहता है ओके चलो। जिसके बाद वो लोग उस फूड स्ट्रीट में जाते हैं जहां लियांग पहले से ही थी। तो जी युआन जियांग की कार से उतरने में हेल्प करने लगता है, तो वो उसके हाथ को दूर करती है और कहती है अब तुम्हें नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ हमें कोई नहीं जानता। तो जी को ये बात अच्छी नहीं लगती। इसके बाद वो दोनों लियांग और जीची के पास जाते हैं, तो जी जियांग के लिए चेयर आगे करता है और उसका बहुत ख्याल रख रहा होता है, जो देखकर लियांग और जीची तो हैरान ही रह जाते हैं। और लियांग गुस्से से जीची को देखती है ताकि वो भी कुछ सीख सके, लेकिन जीची उसको और चिढ़ाने लग जाता है, जिस पर वो उसके बाजू पर एक पंच मारती है। तभी जी नोटिस करता है कि जियांग के पहने हुए ड्रेस की वजह से सब उसको अजीब तरह देख रहे थे, तो वो अपना कोट उसको पहना देता है। तो जियांग को कुछ समझ नहीं आता और वो कहती है मुझे तो सद नहीं लग रही। जी कहता है हाँ मुझे पता है। तो वो कहती है क्या तुम्हें गम लग रही है? तो जी कहता है नहीं, सब तुम्हें अजीब तरह देख रहे हैं इसलिए। तो वो कहती है ओह थैंक यू। जिसके बाद लियांग और जीची एक दूसरे से कहने लग जाते हैं लगता है कि आज जी का मूड बहुत अच्छा है, वो जियांग की बहुत केयर कर रहा है। नेक्स्ट सीन में जियांग और लियांग नियन नियांग के घर असिस्टेंट के साथ जाती हैं और उसको बर्थडे विश करती हैं, लेकिन वहां उन दोनों के सिवा और कोई भी नहीं था। और ये बात लियांग और जियांग को बहुत अजीब लगती है, लेकिन नियन नियांग कहती है मेरी यहाँ कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ तुम दोनों ही हो, तभी तुम दोनों को ही बुलाया। जिसके बाद वो ड्रिंक लेकर आती है और कहती है ये बहुत अच्छी ड्रिंक है, इसका टेस्ट लाजवाब है, तुम लोग भी ट्राई करो। तो वो दोनों भी ड्रिंक करने लग जाती हैं और नियन नियान उनसे बातें पूछने लग जाती है सारी, और उनको ड्रिंक पिलाती जाती है, यहाँ तक कि वो दोनों बिल्कुल ड्रंक हो जाती हैं। तो वो दो प्ले बॉयज को बुलाती है और उन दोनों को सेड्यूस करने को कहती है। तो लियांग और जियांग उन दोनों की बॉडी को टच करने लग जाती हैं और वो दोनों ही बहकी बहकी बातें कर रही होती हैं, लेकिन उन लड़कों से सेड्यूस नहीं होती। और तभी असिस्टेंट जो बाहर खड़ा था उसको किसी गड़बड़ का एहसास होता है, तो वो जी और जीची दोनों को कॉल करता है और कहता है आप दोनों की मिसेस खतरे में है। जिसके बाद वो दोनों क्रिश की तरह वहां पहुंच जाते हैं। जीची को देखकर लियांग उसको हक कर लेती है और उसके एब्स को टच करने लगती है और कहती है कि इस दुनिया में मुझे सिर्फ तुम्हारे एब्स पसंद है, और तुम्हारे एब्स के नीचे जो अभी वो बोल ही रही होती है कि वो उसको चुप करवा देता है और कंधे पर उठा लेता है और जी को कहता है कि अब मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ, और वहां से चला जाता है। जिसके बाद जी जियांग को कहता है ये सब क्या है? तो जियांग उसको देख के खुश हो जाती है। जिसके बाद वो भी उसको उठा कर ले जाता है और अपने असिस्टेंट को कहता है कि इन लोगों को छोड़ना नहीं, अभी तो मैं जा रहा हूँ, बाद में मैं तुम लोगों से सारी डिटेल्स लेता हूँ। इसके बाद वो जियांग को उठा के ले जाता है और कार में बैठाता है। तो वो नशे में कहती है छोड़ो मुझे, बचाओ मुझे, किडनैप कर लिया है किसी ने। तो जी उसकी सीट बेल्ट खोलता है, तो जियांग एकदम जी की गोद में बैठ जाती है और उसकी टाई खींचकर उसके बहुत पास हो जाती है, और ये देखकर तो वो अपनी सांस ही रोक लेता है। तभी जियांग कहती है तुम इतने गुस्से में क्यों रहते हो हर वक्त? प्रॉमिस करो मुझसे कि कभी भी अब मुझ पर शक नहीं करोगे। तो वो कहता है अच्छा आई प्रॉमिस। इसके बाद वो कहती है और ये एक खड़ूस सा फेस भी नहीं बनाओगे? तो वो कहता है हाँ ठीक है नहीं बनाऊंगा। तो जियांग कहती है कि और मुझे बहुत सारे पैसे भी दोगे? तो वो कहता है कि ठीक है नेक्स्ट मंथ से दूंगा। जिसके बाद वो उसको ऑलमोस्ट किस करने ही वाली होती है कि वो सो जाती है। इधर मिसेस जी लाउंज में बैठकर फ्रूट्स एंजॉय कर रही थी। तभी जी और शी दोनों अपनी अपनी वाइफ्स को उठाकर अंदर आते हैं, जिनको देखकर वो सरप्राइज रह जाती हैं
और फिर वो दोनों अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। और मिसेस जी तो ये सोच सोच कर खुश हो रही थी उनके बेटे गे नहीं है, वरना अब तक तो उनको लग रहा था कि वो दोनों लड़कियों में इंटरेस्टेड ही नहीं है। इधर जी ची लियांग को रूम में लेकर आता है और उससे बात कर रहा होता है, लेकिन लियांग तो उसकी कोई भी बात सुनी नहीं रही थी, बल्कि वो तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। जिसके बाद वो उसको किस करने लगती है, जिस पर शी पहले तो शॉक्ड होता है, लेकिन फिर वो भी उसका साथ देने लगता है और फिर उसको खुद से दूर करके कहता है कि क्या तुम श्योर हो? तो वो कहती है हाँ। जिसके बाद वो उसको गोद में उठाकर किसिंग करने लगता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ जी जियांग को बेड पर लेटाता है तो वो उसकी टाई छोड़ ही नहीं रही होती, तो वो अपनी टाई उतार देता है और जियांग को देखने लगता है जो उन कपड़ों में बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, तो वो उसको चेंज करवाने के लिए पजामा उठाता है। सीन यहाँ कट होता है। जी अपनी स्टडी में जाता है लेकिन उसके कान रेड हो रहे होते हैं और तभी उसका असिस्टेंट उसको बताता है जियांग और लियांग से जितनी भी इंफॉर्मेशन निया ने ली थी वो सब और वो कैमरा की वीडियो भी डिस्ट्रॉय कर दी गई है। तो जी कहता है गुड, लेकिन उन्होंने जो किया है उसकी सजा तो उनको जरूर मिलेगी। इसके बाद वो पूरी रात सोता ही नहीं है बल्कि जियांग को देखता रहता है। सुबह जब जियांग की आंख खुलती है तो वो जियांग को कहता है ओह तुम उठ गई, मुझे नहीं पता था तुम्हें मेरी टाई इतनी पसंद है कि तुम छोड़ ही नहीं रही थी। तभी वो कहती है रात को क्या हुआ? तो जी कहता है तुम्हें कुछ याद नहीं? जियांग कहती है नहीं। जिसके बाद वो अपने कपड़े देखती है, उसने ड्रेस के ऊपर ही नाइट पजामा पहना हुआ था। तो वो जी को कहती है ये कपड़े कैसे पहने हुए हैं मैंने, तुमने मुझे मना क्यों नहीं किया? तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जी उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं उतारने दे रही थी, तो उसने उस ड्रेस के ऊपर ही उसको वो पजामा पहना दिया। इसके बाद जियांग को लियांग का ख्याल आता है और वो जी से पूछती है क्या लियांग भी वापस आ गई थी रात को? तो वो कहता है हाँ। तो वो उसको देखने चली जाती है। तभी जियांग को शी रूम से बाहर आता दिखता है, तो वो उसको कहती है कि लियांग कहाँ है? तो वो कहता है कि अंदर है। तो जियांग मन में कहती है इसको क्या हुआ है, ये इतना खुश क्यों है, ऐसे जैसे लॉटरी निकल गई हो। और फिर वो अंदर लियांग के पास जाती है जो बेड पर आराम कर रही थी, तो वो उसको कहती है कि तुम्हें क्या हुआ? जिस पर लियांग ब्लश करने लग जाती है और जियांग को रात को जो भी सब हुआ वो बताने लगती है। तो जियांग तो उससे ज्यादा खुश होती है और लियांग से कहती है वाह भाई, तुमने तो ड्रंक होने का पूरा फायदा उठाया है, वैसे कैसा फील हुआ, क्या बहुत मजा आया? तो लियांग कहती है नहीं यार, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मैं नशे में थी, मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। सुबह उठी तो ऐसा लग रहा था जैसे रात को मैंने बहुत एक्सरसाइज की है, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। तो जियांग कहती है मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? तो वो कहती है नहीं यार, मैं तो अभी और आराम करूंगी। तो वो कहती है ओके तुम रेस्ट करो और वहां से चली जाती है। इसके बाद जियां और ची बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी जी वहां आता है और ब्रेकफास्ट करने बैठ जाता है। जिसके बाद लियांग को उधर ना देखकर वो लियांग के बारे में पूछता है लियांग कहाँ है? तो शी स्माइल करने लग जाता है और कहता है कि वो बहुत थक गई थी। तो वो कहता है कि क्या हुआ? जिस पर शी कहता है वही जो तुम लोगों के साथ हुआ। जो सुनकर जियां के मुंह से तो खाना ही बाहर निकल जाता है, तो जी उसको टिश्यू देता है। जिसके बाद शी लियांग का खाना ऊपर ही उसके रूम में ले जाता है। इसके बाद जियां जी से पूछती है कि कल हुआ क्या था वैसे? तो वो उसको सारी बात बताता है और कहता है कि ये सब निया की चाल थी। उसके हस्बैंड ने हमारी फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और हमारी रेपुटेशन खराब करने के लिए उसको बोला था और फिर उसने तुम दोनों को फंसाया। तो जियां कहती है कितनी पोलाइट, कितनी सिंसियर लग रही थी वो, तो आजकल तो किसी पर भी ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट सीन में जियां इंटरव्यू के लिए जाती है जहां उसका सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद उसकी मैनेजर उसका सबके साथ इंट्रोडक्शन करवाती है। तभी एक लड़का जिसका नाम यू था भाग कर आता है और वो और जियां दोनों गिर जाते हैं। जिसके बाद वो जियां से सॉरी भी कहता है। तभी उसकी नजर जियां के फेस पर पड़ती है, तो वो उसको देखता रह जाता है और उसको जियां से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। इसके बाद वो जियां को अपने साथ लंच के लिए भी पूछता है, लेकिन वो उसको मना कर देती है और वहां से चली जाती है। इधर लियांग और शी की लाइफ में सिर्फ रोमांस ही रोमांस था आजकल। शी बेड पर बैठा काम कर रहा होता है, तभी लियांग उसके हाथ से टैब लेती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती है मुझे वो सब होश में करना है जो कल नशे में किया। तो शी कहता है सोच लो, हर्ट तो नहीं होगा? तो वो कहती है हर्ट कैसा, तुम इतने जेंटल हो मेरे साथ। तो वो उसको बेड पर लिटाता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से किसिंग करने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इधर जी नहा कर आता है और जियां के पास बैठकर उसको कहता है कि मेरी हेल्प करो टाई चूज करने में, लेकिन जियां तो उसकी बॉडी से आती खुशबू से ही सिड्यूस हो रही होती है और मन में कहती है इसकी बॉडी से कितनी अच्छी स्मेल आती है। तभी वो उससे कहता है क्या बात है, आज तुम लियांग से बात नहीं कर रही? तो जियां उसको कहती है हाँ, क्योंकि वो बिजी है। तो वो कहता है अच्छा, और वहां से चला जाता है। तो वो मन में सोचने लग जाती है काश मैं भी लियांग की तरह बोल्ड होती और हमारे बीच भी कुछ हो सकता। नेक्स्ट सीन में जी बैठा ऑफिस वर्क कर रहा होता है। तभी शी उसके पास आता है तो जी कहता है कि आजकल तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है?
तो शी कहता है वही बात है जो तुम्हें भी पता है। तो जी कहता है क्या मतलब? जिस पर शी कहता है ओ डोंट टेल मी कि उस रात जिया और तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। तो जी कहता है हाँ कुछ भी नहीं हुआ। जिस पर वो हंसने लग जाता है और कहता है किसी काम के नहीं हो तुम भाई, हमारा प्रोसेस तो पहली बार में ही बड़ा स्मूथ गया। जिसके बाद वो उसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे और जियांग के बीच भी ये सब जरूर होगा। मैं तो तुमको यही सजेस्ट करूंगा कि उसको कहीं बाहर लेकर जाओ, साथ में ड्रिंक करो और फिर सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। तो वो कहता है कि तुम्हारी इस एडवाइस के लिए थैंक यू, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए शट अप, और वहां से चला जाता है। इधर जिया और यू अपनी स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहां एक लड़की सियाओ आती है जो पहले जिया की जगह पर थी, और वो जिया को यू के साथ देखकर बहुत जेलस होती है और जिया को हेलो बोले बिना ही वहां से चली जाती है। जो बात जिया को बहुत अजीब लगती है, लेकिन यू उसको कहता है फिक्र मत करो, वो अभी बीमार है इसलिए इतनी रूड हो रही है। नेक्स्ट सीन में जिया वापस घर जाने लगती है। तभी यू उसको रोकता और कहता है हमारी डबिंग मूवी ऑलमोस्ट एंड होने वाली है। तो जिया कहती है हाँ तो वो कहता है कि मैं कह रहा था कि क्या तुम सैटरडे को फ्री हो, मेरे साथ डिनर पर चलोगी? तो जिया कहती है आई एम सॉरी, मेरा शनिवार को पहले ही कोई प्लान है। जिसके बाद उसके सारे सहयोगियों को कहते हैं शनिवार को हमने गेट टुगेदर रखी है, तो तुम दोनों हमारे साथ चलो ना। जिस पर जिया कहती है ठीक है, लेकिन मैं साथ में अपनी एक दोस्त को भी लेकर आऊंगी। तो वो सब मान जाते हैं। जिसके बाद लिया और जिया रेस्टोरेंट में आती हैं, जहां लिया यू को देखते ही समझ जाती है कि ये जिया को पसंद करता है और जिया को उसकी तरफ धक्का देती है। तो जिया उसको गुस्से से देखती है। जिसके बाद वो इतना बोलती है कि जिया का उसको चुप करवाना मुश्किल हो जाता है और जिया उसको लेकर बाथरूम के बहाने बाहर आ जाती है और कहती है ये सब क्या कर रही थी तुम? तो लिया कहती है वो लड़का कितना हैंडसम और इनोसेंट था यार, उसके साथ सेट करवा रही थी तुम्हें। तो जिया कहती है पागल हो क्या, मैं अब सिंगल नहीं हूँ। तभी उन दोनों की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसको एक लड़का तंग कर रहा था। तो वो दोनों उसके पास जाती हैं और उस आदमी को मारने लगती हैं, और ये सब कुछ जी और शी भी दूर से खड़े देख रहे होते हैं। जिसके बाद शी कहता है हमारी वाइफ्स को किसी की भी जरूरत नहीं है, दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। जिसके बाद सब लोग घर जाने लगते हैं। तभी यू जिया को कहता है कि इस वक्त अकेले जाना सेफ नहीं है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। तभी वहाँ जी और शी हीरो वाली एंट्री करते हैं और कहते हैं कि अकेले क्यों जाएगी, हम है ना। तो शी तो सिर्फ हाथ से इशारा करता है कि लिया उसकी तरफ भागी हुई जाती है, जबकि जी जिया के पास जाने लगता है। तभी यू उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम कौन हो? तभी जिया उसको कहती है ये जी है, मेरा बॉयफ्रेंड। जो सुनकर उस बेचारे का तो दिल ही टूट जाता है और जी जिया का हाथ पकड़ के उसको वहां से ले जाता है। कार में बैठने के बाद जिया जी को कहती है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बॉयफ्रेंड इसलिए बोला क्योंकि मैंने किसी को अपनी शादी के बारे में नहीं बताया था, और अब एकदम हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाती तो कोई यकीन नहीं करता। तो वो कहता है इट्स ओके, तुमसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा मैंने वैसे भी। इधर शी लिया को कहता है अगर तुम जिया की जगह होती तो मुझे क्या कहकर इंट्रोड्यूस करवाती? तो वो कहती है डिपेंड करता है, अगर सामने वाला हमारी फैमिली को जानता होता तो मैं यही कहती हम कपल है, लेकिन अगर कोई ऑर्डिनरी फ्रेंड होता तो वो कहता है हाँ क्या बोलो ना। तो वो मन में कहती है मैं पहचानती ही नहीं तुमको, लेकिन उसको कहती है कि मैं भी फिर जियांग वाला आंसर ही देती। जो सुन के शी का मूड ऑफ हो जाता है। इसके बाद सब घर आते हैं तो वहां पर मिस्टर और मिसेस जी के पास एक लेडी बैठी होती है जो जियांग और लाइन को देखकर मुंह बनाने लगती है और उन दोनों की इंसल्ट करने लगती है। जिसके बाद वो दोनों उनको जवाब देने ही लगती हैं कि जी और शी उन दोनों को रोक लेते हैं। तो वो दोनों चुप करके बैठ जाती हैं, लेकिन वो आंटी तो बोले ही जा रही थी। तभी जियांग जी को फोन में टाइप करके कहती है क्या मैं बोल सकती हूँ? तो वो कहता है हाँ, बस फिर क्या था। जियांग और लियांग ऐसे ऐसे जवाब देती हैं कि वो आंटी अपना दिल पकड़ के वहां से भाग जाती है। और मिसेस जी तो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उनकी डॉटर इन लॉज ने वो कर दिखाया था जो वो कब से करना चाहती थी। तो वो और मिस्टर जी भी वहां से चले जाते हैं। तभी लियांग शी को कहती है कि मैंने आज जियांग के साथ सोना है, लेकिन वो उसको जबरदस्ती अपने साथ उठाकर ले जाता है और तब ही जियांग गिरने लगती है तो जी उसको पकड़ लेता है। जिसके बाद जियांग उससे दूर होती है और कहती है आज मुझे आपके साथ ही सोना पड़ेगा। इसके बाद जी युआन रूम में आता है तो वो स्टफ्ड टॉयज से खेल रही होती है और फिर सो जाती है। तो जी उन टॉयज को पीछे करके जियांग को अपने बाजू पर लेटाता है और सो जाता है। इधर लियांग और जीची का जमकर रोमांस शुरू होता है और लियांग शी का स्टाइल देखकर कहती है क्या तुमने मेरा नॉवल पढ़ा? तो वो कहता है कि हाँ, उसमें तुमने कुछ ऐसा ही रोमांस लिखा था ना। तो लियांग को तो उस पर बहुत प्यार आता है। जिसके बाद वो दोनों किसिंग करने लगते हैं। नेक्स्ट डे जियांग ऑफिस में होती है, तभी उसको जी युआन की कॉल आती है जो उसको कहता है कि हम सब हॉलीडेज पर जा रहे हैं, तुम जल्दी आ जाओ। तो वो कहती है क्या मतलब? तभी मिसेस जी उससे कॉल लेती हैं और कहती हैं कि हम पूरी फैमिली जा रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। तो जियांग कहती है ठीक है, मैं आ रही हूँ। इसके बाद वो सब एक बहुत अच्छे रिजॉर्ट में जाते हैं
जहां जाकर लियांग और शी का तो रोमांस ही खत्म नहीं हो रहा था। और जियांग भी जी युआन की तरफ देखती है और कहती है, इसके साथ हॉट स्प्रिंग में जाऊंगी, फिर तो इसके एब्स को टच करने का मौका जरूर मिलेगा मुझे। ओह गॉड, मैं खुद को कंट्रोल कैसे कर पाऊंगी। और ये सोच सोचकर खुश हो रही होती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में जी पूल में बैठा होता है। तभी सामने से जियांग आती है जो बहुत हॉट लग रही थी। जी युआन तो उसको देखता ही रह जाता है और तभी जियांग का पांव पानी पर पड़ता है और वो गिरने ही लगती है कि जी युआन उसको पकड़ लेता है और जियांग के हाथ उसकी बॉडी पर पड़ते हैं तो वो उसके एब्स को टच कर करके खुश हो रही होती है। तभी जी युआन कहता है कि अगर तुम ठीक हो तो हाथ हटा लो, तो वो जी युआन से दूर हो जाती है। इसके बाद लियांग आती है और उसका पैर भी पानी पर पड़ता है और वो जियांग को लेकर सीधा पानी में गिरती है। इसके बाद जी युआन और जी ची उन दोनों को उठाते हैं और फिर वो सब पानी में मस्ती करने लगते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। तभी बार रश हो जाती है तो वो लोग अंदर आ जाते हैं। इसके बाद जी शी तो लियांग को बहाने से रूम में भेजकर खुद भी उसके पीछे चला जाता है। तो जी और जियांग भी सोने के लिए अपने रूम में आ जाते हैं। तभी जी युआन जियांग से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करने के बाद खुश हो? तो वो मन में कहती है, खुश तो होना ही है मैंने, क्योंकि अब मेरे पास पैसे, अच्छा खाना, सब चीजें हैं। तो वो जी को कहती है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो जी कहता है कि मैं भी खुश हूँ। जिसके बाद वो उसको कहता है कि ठीक है अब, और सो जाती है। तो जी उसको देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में लियांग रेडी हो रही थी। तभी शी उसके पास आता और कहता है, क्या लगा रही हो फेस पे, मुझे भी दो ना। तो वो सोचने लगती है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। जिसके बाद वो उसको सबसे चीप प्रोडक्ट उठा के देती है और कहती है, ये लगा लो, ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। तो वो खुशी खुशी वो लोशन लगा के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग और लियांग एक दूसरे को बता रही होती हैं कि आज उन दोनों ने अपने घर जाना था। तभी जी युआन और जी शी उनको कहते हैं कि हम लोग तुम लोगों को ले जाते हैं। इसके बाद लियांग बहुत अच्छे से रेडी होती है और जी ची से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो वो कहता है, वैसे मुझे लगता है कि हम मिसेस जी को देखने जा रहे हैं, क्योंकि वो बीमार हैं, उनकी बर्थडे सेलिब्रेशंस और नहीं जा रहे। तो लियांग कहती है, हाँ तो अगर मैं अच्छे से रेडी होंगी तो मेरे मॉम डैड मुझे देखकर खुशी होंगे ना कि मैं अपने घर कितनी खुश हूँ। तो वो कहता है, हाँ ये भी ठीक है। इसके बाद वो दोनों लियांग के घर जाते हैं, जहाँ शी के सामने तो उसके पेरेंट्स लियांग से बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही शी अंदर जाता है तो उसके डैड लियांग को थप्पड़ मारते हैं। लेकिन अब लियांग पहले जैसी नहीं थी, वो भी अपनी हील उतार लेती है और उन दोनों को अच्छा सबक सिखाती है। तभी वहां शी आता है, लियांग को उसकी हील्स वापस पहनाता है और वहां से चले जाते हैं वो लोग। जिसके बाद वो लियांग के गाल पर आइसिंग करने लगता है और रो रहा होता है। तो लियांग कहती है, तुम रो क्यों रहे हो? तो वो कहता है, नहीं मैं रो नहीं रहा, मेरी आंख में कुछ चला गया था बस। जो देखकर लियांग स्माइल करने लगती है। इधर हम जियांग को देखते हैं जो जी युआन के साथ अपने घर आती है। तो उसकी मॉम उसको बच्चे पैदा करने के बारे में पूछती है, बच्चे कब होंगे? जो सुनकर जियांग को खांसी शुरू हो जाती है। तभी जी उसको पानी देता है। तभी जियांग अपने भाई के बारे में पूछती है तो उसकी मॉम कहती हैं कि वो कुछ नहीं करता, बस सारा दिन अपने रूम में बंद हुआ रहता है। तो जियांग कहती है, अच्छा तो ये बात है। और फिर वो सब लोग उसके रूम में जाते हैं जहां वो दरवाजा ही नहीं खोल रहा था। तो जियांग जी को कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। जिसके बाद वो एक किक मारता है और दरवाजा तोड़ देता है, जो देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो जियांग के भाई को समझाते हैं और जियांग उसको कहती है, देखो जी को, अपने ब्रदर इन लॉ को, कैसे इन्होंने सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हुई है, लेकिन कभी किसी को एक वर्ड भी नहीं कहते। तुम्हें भी इनकी तरह बनना चाहिए। और जी को भी इशारे से कहती है। तो जी भी कहता है, हाँ जियांग सही कह रही है। तो फिर जियांग का भाई मान जाता है उन लोगों की बात और फिर से कंपनी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो सब घर वापस आते हैं और जियांग लियांग के फेस पर वो थप्पड़ का निशान देखकर बहुत गुस्सा करती है और उसको कहती है, काश कि तुम मुझे साथ लेकर गई होती, मैं उन लोगों को छोड़ती नहीं। तो लियांग कहती है, तुम फिक्र मत करो, छोड़ा तो मैंने भी नहीं है उन लोगों को। जिसके बाद वो दोनों अंदर चली जाती हैं। तो जी शी से सारी सिचुएशन पूछता है। तो जी ची उसको सब बताता है। फिर जी युआन कहता है, मतलब कि उन दोनों के सिचुएशन एकदम सेम ही है, उन दोनों के घर वालों को उनकी फिक्र ही नहीं। नेक्स्ट सीन में हम लियांग को देखते हैं जो कुछ लोगों से मिलने जाती है और वो उसके नॉवल को एक ड्रामा की शक्ल देना चाहते थे, जो सुनकर वो बहुत खुश होती है। और तभी उसको जी ची का मैसेज आता है जो उसको कहता है कि मेरी क्लिनिक आ जाओ, साथ में लंच करते हैं। तो लियांग उसके पास चली जाती है और उसको बताती है कि मेरा नॉवल अब एक ड्रामा बनने वाला है। जो सुनकर जी ची उसको अप्रिशिएट करता है और कहता है, वाह तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारा पहला नॉवल ही ड्रामा बनने जा रहा है।
इधर जी युआन भी जियांग को अपने साथ लंच पर लेकर आता है, जहां वो उससे उसकी कंपनी के बारे में पूछता है। तो जियांग उसको अपने काम के बारे में बताने लगती है। जी ची लियांग के साथ बातें कर रहा होता है, तभी नर्स आके उसको कहती है, आपकी एक पेशेंट आई है सर। तो वो लियांग को भी साथ में चलने को कहता है। तो लियांग भी उसके साथ जाती है और उस पेशेंट को देखती है, तो मन में सोचती है, वाह ये कितनी प्रिटी है। तभी वो पेशेंट का नाम देखती है तो उसको कुछ याद आता है और वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये छिन थी, इस नॉवल की फीमेल लीड। और जीची को इसको देखते ही पहली नजर में प्यार होने वाला था, लेकिन जीची बिल्कुल नॉर्मल होता है और उसका ये रिएक्शन देखकर लियांग थोड़ी शॉक्ड होती है। दूसरी तरफ जी युआन जियांग को सपोर्ट करने के लिए उस पूरी आर्टिस्ट कंपनी को डबल दाम में स्पॉन्सर करता है। तभी वहां जियांग आती है, जो जी को देखकर हैरान रह जाती है। और तभी वहां चिन आती है, जिसको देखकर जियांग भी उसको पहचान जाती है। मीटिंग के बाद जियांग बहुत चुप चुप होती है, तो जी युआन उसको कहता है, क्या हुआ? तो वो कहती है, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? तो वो कहता है, कौन सी? तो वो उसको चिन के बारे में याद दिलाने लगती है। तो जी कहता है, हाँ उसको क्या? तो जियांग कहती है, कुछ नहीं छोड़ो, और चुप हो जाती है। इसके बाद जियांग और लियांग दोनों घर जाकर एक दूसरे को कहती हैं, क्या तुमने उसको देखा? जिस पर दोनों ही बहुत परेशान होती हैं और एक साथ वहां से चली जाती हैं, जो देखकर जी युआन और जीची बहुत जेलस होते हैं। और जीची कहता है, एक दिन में कोई किसी को इतना मिस कैसे कर सकता है भला? इसके बाद वो दोनों खाना भी जल्दी जल्दी खा रही होती हैं और बाकी सब बस उनको देखकर हैरान हो रहे होते हैं। खाना खाने के बाद वो दोनों कहती हैं कि आज हम एक साथ सोएंगी। तो जीची लियांग को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो कब की जा चुकी थी। अब वो दोनों अपने बेडरूम में बैठी एक दूसरे से चिन के बारे में डिस्कस कर रही थी। अकॉर्डिंग टू स्टोरी चिन को किसी एक मेल लीड से प्यार होना था, लेकिन वो कौन हो सकता है? तो लियांग कहती है, क्या पता हमारा डिवोर्स नहीं हुआ इसलिए स्टोरी चेंज हो गई हो। जिस पर जियांग कहती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर हम चिन को देखते हैं, जो बात ले रही थी। तभी नॉवल की सोल उससे बात करने लगती है और उसको जी युआन और जीची के बारे में बताने लगती है। इसके बाद वो जियांग को कॉल करती है और कहती है, हेलो मैं चिन हूँ, इस नॉवल की फीमेल लीड। जो सुनकर जियांग और लियांग एक दूसरे की तरफ हैरान होकर देखते हैं। अब आगे क्या होने वाला है ये नेक्स्ट सीजन में ही पता चलने वाला है।